एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि उनकी स्पेसशिप क्रश हो जाती है। बाद में पांजी बताती है कि जाना सामान की वजह से ऐसा हुआ है और वो सब काम का ही सामान था, जैसे फूड, टिश्यू पेपर वगैरह वगैरह। और तब सुप्रीम गाय बोलती हैं कि हमें इतने सामान की ज़रूरत भी नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पांजी वो शिप ठीक करने लग जाती है, क्योंकि हमें पता है कि वो एक मैकेनिक है। फिर तभी वो पूछती है कि तुम इन सब काई सामा कह के क्यों बुलाते हो। फिर गोकू बताता है कि हमारी यूनिवर्स में बहुत सारे काई हैं जो बेसिकली गॉड्स हैं, जैसे कि नॉर्थ काई, साउथ काई, ईस्ट काई और वेस्ट काई, और ये है इन सबसे सुपर सुप्रीम काई। तब पांजी हैरान होकर बोलती है, क्या तुम गॉड हो? फिर तो तुम्हारा डीमन वर्ल्ड में जाने का फायदा ही हो गया। तो अभी बताओ तुम पैसा कितना कमाते हो? सुप्रीम गाय बोलती है कि मुझे इस काम के पैसे नहीं मिलते। फिर पांजी बोलती है तो क्या फायदा। पर इसी बीच गोकू के पेट में कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो बोलता है कि मुझे हल्का होना है। पर पांजी साफ मना कर देती है कि हम वापस नहीं जाने वाले, क्योंकि कैसल यहाँ से बहुत दूर है। पर गोकू तभी बोलता है कि मुझे ब्लेम मत करो, इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, और वैसे भी ये खुली वादियाँ कब काम आएंगी। तो जैसे ही वो जा रहा होता है तो पांजी से पूछता है, क्या तुम्हारे पास टिश्यू पेपर है? और वो टिश्यू पेपर उसके सीधे मुंह पे मारती है। तब पांजी बोलती है कि ये सच में इतना स्ट्रांग है जितना तुम कहते हो। तब सुप्रीम गाय बोलती हैं कि मेरे हिसाब से तो गोकू ही पूरी यूनिवर्स का सबसे स्ट्रांग है। और ये बात सही भी है, क्योंकि गोकू फ्यूचर में गॉड्स तक को हैरान करने वाला है। गोकू की जाती वहाँ पर गोमा आर्मी आ जाती है। तब ग्लोरी बोलता है कि तुम ऐसे एक्ट करना जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो, क्योंकि मुझे फाइट नहीं चाहिए। और वो दोनों आके उनसे सवाल पूछने लग जाते हैं कि तुम कहाँ से हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। ग्लोरी बताता है कि मैं फर्स्ट वर्ल्ड से हूँ। सुप्रीम गाय बोलते हैं कि मैं सेकंड वर्ल्ड से हूँ। पांजी बोलती है कि मैं थर्ड वर्ल्ड से हूँ। उन्हें शक हो जाता है कि आखिर तीन अलग अलग वर्ल्ड के डीमन एक साथ क्या कर रहे हैं, और ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ घूमने आए। तो सुप्रीम गाय बोलते हैं कि हम थ्रिल करने के लिए आए हैं, और हम किसी ऐसे बच्चे को नहीं जानते जिसके बाल खड़े हैं और उसके पास एक पावर पुल है। ये सुनने के बाद उनसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछता और बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई बच्चा दिखाई दे तो हमें इन्फॉर्म करना। उनके ठीक जाने के बाद गोकू भी वापस आ जाता है और पांजी उसे बोलती है कि तुम लकी हो कि तुम यहाँ पर नहीं थे, अब तुम पूरे डीमन वर्ल्ड में वांटेड हो चुके हो। अब सुप्रीम गाय बोलती हैं कि अगर तुम अपने बाल नीचे कर लो तो शायद तुम्हें ढूंढने में उन्हें दिक्कत हो। तब पांजी बोलती है कि सब छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुमने हाथ धोए। तब गोकू साफ मना कर देता है और पांजी को लगता है कि आखिर ये किसको उठा ले आए हैं। उसे गोकू की हरकतें देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि इसी ने माजिन बू को हराया है। और इसके बाद वो शिप लेकर यहाँ से चले जाते हैं। फिर पांजी सुप्रीम गाय से पूछती है कि क्या सच में तुम पेट से पैदा होते हो? फिर सुप्रीम गाय रेवल करते हैं कि ये सच है। तब गोकू बोलता है कि इसका मतलब तुम एक पेड़ हो, यही रीजन है कि तुम खाना नहीं खाते हो, बस लिक्विड जैसी चीजें पीते हो। फिर पांजी बोलती है कि इसका मतलब डेगासू भी तुम्हारा ब्रदर है। फिर वो बताता है कि डेगासू के जन्म उसी ट्री से हुआ था जब मैं 216 साल का था। तो हाँ, मैं तुम कह सकते हो कि वो मेरा छोटा भाई है। फिर गोकू पूछता है क्या सभी कई एक ही ट्री से होते हैं, जैसे एल्डर काई, केबिटो और किंग काई? तो सुप्रीम गाय बताते हैं कि ऐसा नहीं है, दरअसल पूरे 5 ट्री हैं जिनमें से 5 अलग अलग काइस का जन्म होता है। फिर पांजी पूछती है कि आकर डेगासू पीछे क्यों रह गया, क्योंकि सभी काइस तो यह वर्ल्ड छोड़कर चले जाएंगे। फिर बताता है कि डेगासू हम सबसे अलग था, वो बाकी कायों के साथ मिलजुल के नहीं रहता था और उसकी सोच सबसे अलग थी। यही रीज़न था कि वो बाकी कायों के साथ नहीं आया। फिर पांजी पूछती है कि उस साइंटिस्ट का क्या जो उसी के साथ रहती थी। तब वो बताता है कि वो अरेनियस है, मेरी बड़ी बहन, जिसे हमने पहले एपिसोड में देखा था। वो भी एकदम डेगासू की तरह है और वो एक मेड साइंटिस्ट है। फिर गोकू बोलता है कि तुम्हारे सभी भाई बहन बहुत अजीब हैं। फिर सुप्रीम गाय बोलते हैं कि अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। फिर गोकू हैरान होता है कि अभी भी इतना उजाला क्यों है। तब पांजी बोलती है कि यहाँ पर 2 सन है और यही रीज़न है कि यहाँ पर रात में इतना ज़्यादा उजाला होता है। तब ग्लोरियो बोलता है कि हमें यहीं पर रुक के खा पी लेना चाहिए और रेस्ट कर लेना चाहिए, तभी हम सुबह जल्दी निकल पाएंगे। तब पांजी बोलती है कि आसपास कोई होटल नहीं है। इस पर ग्लोरियो कहता है कि नहीं, हमें यहाँ रात कैंप में ही गुजारनी होगी। तब पांजी बोलती है कि अगर ऐसा है फिर मैं नहाऊंगी कैसे यहाँ पर? तो उसने सुजुका वाली बात कर दी थी, इसका पूरा डीमन वर्ल्ड खतरे में और उसे नहाने की बड़ी है। तब गोकू बोलता है कि अगर तुम एक दिन नहीं नहाओगी तो कुछ नहीं होगा, मैं तो कई दिनों से नहीं नहाया हूँ। तब पांजी बोलती है कि यही रीज़न है कि तुम इतने गंदे हो। इसके बाद वह केव में रुकते हैं और खाना खाने लग जाते हैं। पांजी ग्लोरियो से पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के हो, पर तुम मुझे तो थर्ड वर्ल्ड के डीमन वर्ल्ड लगते हो। तो ग्लोरियो बताता है कि मैं थर्ड डीमन वर्ल्ड का ही हूँ।
पर मुझे किसी ने हायर करा था, तभी मैं फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में चला गया। तभी वो पूछती है कि तुम्हें किसने हायर करा था, उसका नाम क्या है। तब ग्लोरी बताने में मना कर देता है। वो बोलता है कि अब सोने का समय आ चुका है। ये सुन के सुप्रीम काय को शक और भी जाना बढ़ जाता है कि आखिर ये छुपा क्या रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग सो जाते हैं, पर ग्लोरी कहीं आसपास नहीं होता। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है और वो बोलता है कि प्लान एकदम स्मूथली चल रहा है, हम कुछ ही दिनों में वहाँ पहुँच जाएंगे। और फिर हम रिवल करा जाता है कि जिसके लिए काम करता है वो कोई और नहीं, सुप्रीम गाय की बड़ी बहन आरिजिन होती है। फिर वो बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, पर अगर कहीं कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे कॉल कर देना। और ये सारी बातें सुप्रीम गाय सुन लेता है। वो बस सोने का नाटक कर रहा था। सच में ड्रैगन बॉल डायमा में सुप्रीम गाय की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। और उसकी बातें ग्लोरियो भी सुनने जा ही रहा होता है, पर तभी उन्हें अचानक से किसी की आवाज़ आती है। सुप्रीम गाय और ग्लोरी दोनों ही उठ जाते हैं, पर गोकू तो अभी भी घोड़ी बेच के सो रहा था। और तभी वहाँ पर एक बुल की तरह दिखने वाला डीमन आता है, जिसे देखने पर पांजी की सही से उसकी आत्मा ही निकल जाती है। पर गोकू बोलता है अरे इसे डरने की क्या बात है, ये तो बस एक गाय है। और इसी बात पर पांजी भड़क जाती है। और आखिर कौन सी गाय दो पैरों पर चलती है और बोल सकती है अब मैं तुम्हें छोड़ के ब्रेकफास्ट बना के खा जाऊंगा। फिर गोकू बोलता है अरे ऐसा है तुम बातें मत करो, तुम मुझ पे अटैक करो। फिर ग्लोरी बीच में आता है और बोलता है उसे मैं संभाल लूंगा। और गोकू ग्लोरी को बोलता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम मुझे इसे हैंडल करने दो। तब ग्लोरी बोलता है इतना घमंड भी अच्छी बात नहीं है, वो तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो। गोकू बोलता है कि मैं घमंड तो नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें से ज़्यादा पावरफुल हूँ। तब ग्लोरी बोलता है कि फिर देखते हैं। और अब यहाँ से शुरू होने वाला था ग्लोरी वर्सेस गोकू। गोकू बोलता है कि तुम्हारे लिए तो मेरा एक ही हाथ काफ़ी है, मैं एक हाथ से पीछे रखूँगा और लड़ूंगा तुमसे। और इसके बाद ग्लोरी उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, पर गोकू के हाथ के पीछे रखने के बाद भी ग्लोरी उसके कुछ नहीं कर पाता। और यह देखने के बाद तो पांजी और सुप्रींगा दोनों ही हैरान थे कि आखिरकार ये दोनों इतनी स्पीड में कैसे लड़ रहे हैं। तब गोकू बोलता है कि मैंने जितनी उम्मीद करी थी तुम फाइट में उससे ज़्यादा अच्छे हो। और ये बोलने के बाद गोकू पर लाइटिंग स्ट्राइक कर देता है, जैसे गोकू आराम से ही रोक लेता है। और तभी सुप्रींगा चिल्लाकर गोकू से बोलते हैं कि होल्ड बैक मत करो, तुम जितनी पावर यूज़ कर सकते हो कर लो, क्योंकि मुझे ग्लोरियो की पूरी पावर देखनी है। और वो पावरफुल को एक ही स्ट्राइक से ग्लोरियो को बहुत दूर जाके गिरा देता है। पर तभी धुएं के बीच में से ग्लोरियो भी उस पर एक अटैक कर देता है, जिससे उसका पावरफुल नीचे गिर जाता है। और ग्लोरी अपनी पूरी एनर्जी एक अटैक में लगा देता है। और इसके बाद वो होता है जिसका हम सभी को इंतजार था, फाइनली गोकू बन जाता है सुपर सीएन। ग्लोरियो ने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी थी, पर ग्लोरियो तो अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और ग्लोरी उसके अटैक को अब अपने एक हाथ से रोक देता है, जैसे कि वो कुछ हो ही ना। और ये करने के बाद वो ठीक उसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर गोकू बोलता है कि लगता है कि मैं जीत गया। और अब ग्लोरियो को भी पता चल गया था कि गोकू को हराना इतना आसान नहीं, तो वो अपनी हार मान लेता है। फिर गोकू उस मीना डोलस के पास जाके बोलता है कि अब तुम तैयार हो फाइट के लिए। पर उसकी तो डर के मारे हालत ही खराब हो चुकी थी। उसे तो लगा था कि 4 मामूली बच्चे तो, पर ये तो उसके बाप निकले। तब बोलता है कि मेरा पेट तो भरा हुआ है, तो तुम लकी हो कि तुम जा सकते हो। और वो दबे पाँव वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो लड़ाई में कूदा तो उसका ब्रेफा खुद ही बन जाएगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बुल्मा शिप सही कर रही होती है, और इधर वेजिटा पागलों की तरह ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि उसे भी डीमन वर्ल्ड जाना था कुछ फाइट करने। पर उन लोगों को यहीं पर छोड़ दिया। और तब बुल्मा बोलती है कि अब शिप बिल्कुल रेडी है, तो हम रेडी हैं जाने के लिए। तब केविटो बोलता है कि तुम्हें वहाँ लेके जाता हूँ। और वो शिप में बैठकर जाने ही वाले होते हैं, पर वो शिप वहीं पर खराब हो जाती है। बुल्मा में तो ये उम्मीद नहीं थी। और ये शिप खराब होने के बाद ये एपिसोड में यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।